टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में एक है। बीजेपी को 2019 के चुनाव में राज्य की सभी 5 सीट पर जीत मिली थी। टिहरी गढ़वाल के वोटरों की मुख्य शिकायत विकास की कमी और बेरोजगारी है। ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में हावी रह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दा रहने वाला है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा एक ऐसा शराब बन गया कि हमारा जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से भटक गया है। जो भी सरकारें, जो भी जनप्रतिनिधि इस बार हमारे युवा वर्ग की बात सुनेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। यहाँ पे पहाड़ों पे खेती से अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां बने या अन्य कुछ ऐसे साधन हो कि जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इशू ये यहाँ सबसे ज्यादा इशू जो है पलायन है। शहर में कुछ हो नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। 42 किलोमीटर की झील यहाँ पे बनी हुई है। आप देखो, उस झील से नेटरी आने के लिए लोग आती नहीं है। पर्यटक बाहर निकल जाता है। जब पर्यटक बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम पुरानी टिहरी डूब क्षेत्र के थे, आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि काम तो यहाँ को रोजगार विशेष हो नहीं रहा है। यहाँ का पैसा क्या हुआ, बाहर जा रहा है। लोग क्या करते हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं, उसे खर्च करने के लिए बाहर जा रहे हैं। दिनों दिन पर ईयर 20 से 30% के हिसाब से पलायन हो रहा है। और उसी खेती का जो है, हमारी जब पहाड़ में उत्पादकता नहीं रहेगी, किसी भी समाज में जो उत्पादकता नहीं होगी, वो समाज अपनी जड़ों से नहीं जुड़ सकता है। तो ये एक बड़ी विसंगति पहाड़ की विकास की है। सरकार को इस पे जल, जंगल, जमीन के साथ साथ खेती किसानी के ऊपर भी सोचना होगा। बीजेपी ने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वे 2012 के उपचुनाव के बाद से इस सीट पर लगातार काबिज हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है और लोगों का पूरा भरोसा है आदरणीय मोदी जी पर। और बहुत ही जहाँ मैं गई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबका जो काम हुआ है आदरणीय मोदी जी के, और इतना 10 साल में जो हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा। बीजेपी समर्थकों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास कामों का असर टिहरी के चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवार यहां से लगातार चौथी बार जीतेंगी। आज गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं। उजला कनेक्शन, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं होता था, उनको उजला कनेक्शन दिया। हर गांव, हर घर, हर गरीब के लिए जो है फ्री राशन मिल रही है। और किसान सम्मान निधि, जो लोग यहाँ पर किसान हैं, जिनकी कोई आय का स्रोत नहीं है, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हर क्षेत्र में, हर जगह पे ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, विकास हो रहा है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पानी, वो सब आदरणीय जी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल, घर घर जल, ऑल वेदर आप देख रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। और आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड से यहाँ सबसे ज्यादा लाभार्थी आयुष्मान कार्ड के हैं। कई वोटर बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन उनकी शिकायत भी है कि पार्टी ने उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को विकास काम का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे कहना, आप जीत रहे हो तो कम से कम आप जनता की जन समस्याओं को तो सुलझाओ। जो हमारे साथ सत्ता है उसको तो लागू करो। हमारा ये कहना है कि जो हमारे साथ जो समस्याएं हैं, जो हम शुरू से जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करते हैं, वो करें। लेकिन उसके पश्चात भी हमारे कोई काम से ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जितना उसने रानी को जितना उसी को जिताना, हमने उनको ऐसी बात नहीं, हमने मोदी जी को जिताना है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि काम करें ना, इस पर जो काम है, जो रुके हुए काम वो अविलंब किए जाए और जनता की जो समस्याएं हैं उनको अविलंब दूर किया जाए। विकास हुआ है, लेकिन आम जनता ने इस विकास के नाम पर जो एक तरह से अपनी तरफ से योगदान दिया है, उस योगदान का प्रतिफल उसे अच्छे से मिल नहीं पाया। बहुत से घर हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से बेघर हो गए हैं, कुछ का मुआवजा नहीं मिला है। तो आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक सोच समझकर कैंडिडेट उतारा है, हम सबका समर्थन उनके साथ है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा सांसद ने कभी यहाँ का दौरा नहीं किया या संसद में टिहरी गढ़वाल के मुद्दे नहीं उठाए। वे बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं। देखिए, सांसद तो हमने कभी देखी ही नहीं, न जनता के बीच में कभी आई, न किसी ने देखी है। हाँ, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे, महिलाओं के बारे में सोचे समझे, महंगाई देखे, बेरोजगारी के बारे में कहे। जो टिहरी गढ़वाल सीट का चुनाव है, वह टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। हमारे जो पहले सांसद रही हैं
वो इतने निष्क्रियता और उनका कोई कम्युनिकेट वो नहीं कर पाई ना जनता से ना संसद के बीच। ये वो क्षेत्र है जहाँ से महावीर त्यागी जैसे जो रक्षा मंत्री रहे हैं, पंडित ब्रह्मदत्त जो पेट्रोलियम मंत्री वित्त राज्य मंत्री केंद्र में रहे हैं, तो ये क्षेत्र उनसे अपने को रिलेट करता है। और एक ऐसी निष्क्रिय सांसद को लेकर के क्षेत्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की जनता की अस्मिता का प्रश्न ये बन चुका है। कांग्रेस ने महारानी को चुनौती देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा की मसूरी सीट से 2 बार विधायक रह चुके जोत सिंह गुंटसोला को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि बेरोजगारी, कचरे का निपटारा जैसे मुद्दे यहाँ के लोगों की मुख्य चिंता हैं। वे इन्हें अपना चुनावी मुद्दा बनाने पर जोर देते हैं। इनकी समस्याएं बिल्कुल जायज समस्याएं हैं, नाजायज नहीं है, क्योंकि नौजवान को रोजगार की बात आ रही है और वो हर विधानसभा में आ रही है। ऐसा नहीं है, अगर कूड़े के ढेर हैं तो ये हर विधानसभा में कूड़े के ढेर हैं। तो मैं इन सब लोगों को कहा है कि जिस दिन संसद का पहला सत्र होगा, आप मुझे वहाँ भेजेंगे तो मेरा पहला प्रश्न जो है ये कूड़े के निस्तारण का होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए, मसूरी और सहसपुर और विकास नगर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे लगेगा। उत्तराखंड की 5 सीट पर चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी।